अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जी ये शाम का टाइम था, तकरीबन 5-6 बजे का, 6 बजे का आप लगा लें। तो यहाँ मैं खा रही थी खाना और साथ में मैंने चाय थोड़ी सी बना ली थी। आज सारा दिन कुछ भी नहीं किया, नाश्ता वगैरह करके मैं फ़्री हो गई थी और सारा दिन फ्री थी। बस राइस बनाए, चिकन पुलाव, तो वही बस मैं खा रही थी और साथ में हस्बैंड के लिए चाय बनाई। तो अपने लिए भी मैंने थोड़ी सी हाफ़ कप बना ली और यहाँ पे बस मैं खाना खा रही थी और साथ साथ अशर को भी खिला रही थी। ईशल जो थी वो स्कूल से आने के बाद थोड़ी देर जागती रही है और तकरीबन 3-4 बजे सो गई है और अभी तक सो रही है। तो उसको भी मैं उठाती हूँ और कहती हूँ खाना खाए और फिर पढ़ने बैठे। और ये जो था ये मोबाइल यूज़ कर रहा था, इसे भी मैंने अभी पढ़ाना था, तो अब इसे खाना शाना खिला के तो मैं इसे पढ़ा लूँगी। इसने रेस्ट नहीं किया, आज ऐसे ही घूमता रहा है स्कूल से आने के बाद भी। और जी बस इसको खाना खिलाने के बाद जो है मैं इसे होमवर्क करवा दूँगी ताकि ये लेट जाए, क्योंकि सुस्त हो रहा है तो फिर सो जाएगा एक दफ़ा ये। तो ये यहाँ पे सो चुका था, यहाँ पे मैं इसे होमवर्क वगैरह करवा चुकी थी और इसे मैंने सुला दिया था। खाना शाना इसने खा लिया था और ईशल जो थी वो खाना शाना खा के तो अपना पढ़ने बैठ गई थी, क्योंकि ये उठी लेट है और अब ये कुछ टाइम पढ़ती रहेगी, फिर उसके बाद खुद ही जो है लेट जाएगी। और बाहर जो थी रात हो चुकी थी, तकरीबन 8 बज रहे थे। और जी मैं आपको आज जो है आयशा इब्राहिम की अपने 2 ड्रेसेस दिखाऊंगी जो बिल्कुल ब्रांड न्यू है। अभी तक मैंने उन्हें पहना भी नहीं, क्योंकि मौसम पीछे आपको पता है कितनी गर्मी थी, तो वो ऑर्गेन्जा और शिफॉन के कह रही हूँ नेट के थे, तो वो इस वजह से एम्ब्रॉयडर्ड थे, वो कहाँ पहने जाते हैं इतनी गर्मी में। और ये वो 2 ड्रेसेस हैं जो कि स्टिच होके आए हैं टेलर से और आपको स्टिचिंग आइडियाज़ भी मिल जाएंगे और आप ये देख भी लेंगे। और ये जो हैं मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से लिए थे आयशा इब्राहिम की, और मुझे जो थे ये 50% ऑफ़ पे मिल गए थे, अनस्टिच थे। और मैंने ये काफ़ी टाइम पहले लिए थे, लेकिन मैं इन्हें स्टिच ही नहीं करवा रही थी। अब ये मेरे स्टिच होके आए हैं तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। तो ये आप इसकी ऑल ओवर लुक देख लें। ये इनकी फुली एम्ब्रॉयडर्ड लग्जरी शिफॉन कलेक्शन है, लेकिन ये वाला जो है ये ऑर्गेन्जा और नेट में बने हुए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं स्लीव्स के आगे ये नेट लगाई है टेलर ने, और पूरी शर्ट एम्ब्रॉयडर्ड है और जो इसका स्टफ़ है वो ऑर्गेन्जा है। नीचे भी उसने देखें नेट की ही पट्टी बना के लगाई हुई है और ऊपर उसने लेस लगाई हुई है, लेस से डिटेलिंग की है बॉर्डर पे, और चौक पे भी उसने जो है मगज़ी सी लगाई हुई है। उसके अलावा इसका ये ट्राउज़र है, ट्राउज़र पे एम्ब्रॉयडर्ड पैच है, और जो इसकी बैक है वो भी बहुत खूबसूरत है। ये देखें फुली एम्ब्रॉयडर्ड इसकी बैक है, बैक भी इसकी बहुत ज़बरदस्त है। और उसके अलावा लाइनिंग भी मैं साथ ही अटैच करवाती हूँ, फिर इजी रहता है। जो सेपरेट होती है उसमें काफ़ी मसला होता है। तो ये आप देख लें, ये इसका ट्राउज़र मैं दोबारा से आपको सही तरीके से ज़रा दिखा देती हूँ। और उसके अलावा आपको दुपट्टा दिखाती हूँ। दुपट्टा जो है ये नेट पे है और पूरे दुपट्टे पे स्प्रे है, और ये दुपट्टे की चौड़ाई वाली साइड जो है उस पे एम्ब्रॉयडरी है, और जो बॉर्डर है, जो पल्लू होते हैं, उस पे उसने मगज़ी लगाई हुई है टेलर ने। ये वो वाली साइड है चौड़ाई वाली जो सर पे लेते हैं, ये साइड जो है फुली एम्ब्रॉयडर्ड है। ये देख रहे हैं बॉर्डर कह रही हूँ, बॉर्डर ही बने हुए हैं उसके, लेकिन ये चौड़ाई वाली साइड है। और उसके अलावा मेरी जो लास्ट 2 वीडियोस हैं, एक सफ़ायर वाली फैक्ट्री आउटलेट जो है सफ़ायर की, और एक BTW की फैक्ट्री आउटलेट, आप लोगों ने उसके एड्रेस का बहुत पूछा है, तो वो मैंने वैसे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये फैक्ट्री आउटलेट लाहौर में है, और ये दोनों फैक्ट्री आउटलेट जो है डिफेंस रोड में है, सफ़ायर वाली भी और BTW वाली भी। डिफेंस रोड में जो सफ़ायर वाली है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के बिल्कुल ऑपोजिट है, और डिस्क्रिप्शन में इनके एड्रेस मेंशन है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं और इजीली आप लोगों को पता चल जाएगा। बार बार मुझे क्वेश्चंस आते हैं इस चीज़ के, कहाँ पे है कहाँ पे है, हालांकि मैंने वीडियो पे भी बताया हुआ है लाहौर में है, और एड्रेस जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं तो मैंने कहा आपको फिर से मैं एक दफ़ा बता दूँ। और ये आप इसकी ऑल ओवर लुक देख लें पूरे सूट की, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। उसके अलावा ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टा भी बहुत ही प्यारा लग रहा है, नेट पे ये दुपट्टा है।
और इसके बॉर्डर्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं। ये सारे टेलर ने ही रेडी किया है। दुपट्टा भी सारा तैयार होने वाला था और सारा टेलर ने किया है ये तैयार। उसके अलावा आपको मैं दूसरा भी सूट दिखाती हूँ। और ये जो सूट थे ये 4 पीस थे, जो लाइनिंग थी वो भी साथ ही आई थी। ये बड़ा सुकून था कि लाइनिंग वाला कपड़ा नहीं लेना पड़ा और डाई नहीं करवाना पड़ा। ये पूरा 4 पीस आप मुझे मिले थे और पैचेस थे जो होते ही हैं। उसके अलावा ये आप इसकी ऑल ओवर लुक चेक कर लें। ये कलर मुझे बहुत ही प्यारा लगता है और बहुत ही मुझे ये कलर की वजह से और इसके ट्राउज़र की वजह से ये सूट बहुत ही खूबसूरत लगा था, जिस वजह से मैंने ये मंगवा लिया था। ये ऊपर जो है वो ऑर्गेन्जा की शर्ट है। नीचे वाले ये जो 2 बॉर्डर हैं ये नेट के हैं, ये नेट पे एम्ब्रॉयडरी हुई है और इसके स्लीव्स भी बहुत खूबसूरत बने हुए हैं। ये ऑर्गेन्जा का कपड़ा है और प्लेट्स डाल के स्लीव्स बनाई हुई हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ मक्सी लगी हुई है, डोरी पाइपिंग जिसे कहते हैं, और लाइनिंग साथ अटैच है। और ये इसकी बैक है। उस वाले का जो गला था वो बैन मैंने रखवाया था और इसका मैंने डीपली राउंड फ्रंट बैक से रखवाया है। और बैक पे फुल आप देख सकते हैं एक मोटिफ है और बहुत ही ज़बरदस्त ये लग रहा है। और फुली ऑर्गेन्जा की ये शर्ट है। ये आप उसकी ऑल ओवर लुक चेक कर लें। उसके अलावा इसका जो ट्राउज़र है, ट्राउज़र प्रिंटेड है, प्योर रॉ सिल्क में ये ट्राउज़र है। और ट्राउज़र की वजह से मुझे ये सूट इतना खूबसूरत लगा था, पता नहीं क्यों। मॉडल ने भी जब पहना हुआ था बहुत अच्छी लुक आ रही थी, तो शायद ये बड़ा यूनिक सा एक लग रहा था प्रिंटेड ट्राउज़र। उसके अलावा जो इसका दुपट्टा है, दुपट्टा भी काफ़ी ज़बरदस्त और बहुत ही फ्लेयर वाला खुला डुला दुपट्टा था। ये आप देखें इसका कितना ज़्यादा बॉर्डर है। और ये इसके पल्लू हैं और जो पल्लू पे एम्ब्रॉयडरी हुई है और बाकी उस साइड पे चौड़ाई वाली साइड पे उसने डोरी पाइपिंग मगज़ी लगाई हुई है टेलर ने। और बहुत ही खूबसूरत दुपट्टा भी है, नेट का दुपट्टा है ये और नेट पे ये एम्ब्रॉयडरी हुई है। तो ये आप दुपट्टे की ऑल ओवर लुक देख लें। और ये मैंने जो थे काफ़ी टाइम पहले के लिए हुए थे, बस पड़े रह गए, स्टिच नहीं करवाए, तो अब मैंने निकाले थे तो मैंने टेलर को दे दिए हुए थे स्टिचिंग के लिए। तो टेलर भी बहुत लेट कर रहा था, लेकिन खैर उसने बहुत अच्छे स्टिच करके भेजे हैं, लेट भेजे हैं लेकिन अच्छे भेज दिए हैं। स्लीव्स भी उसने बहुत अच्छे तरीके से इसकी रेडी की हैं और बहुत मतलब कि मेहनत से स्टिचिंग की है। और जी यही वो 2 सूट थे जो मैंने आपको दिखाने थे आज। और मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरह के लगे और इनकी स्टिचिंग आपको किस तरह की लगी। कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा यहाँ पे मैं बिल्कुल फ्री थी, बैठी हुई थी, अब कोई कुछ भी नहीं था करने को। अशर जो था वो सो रहा था और ईशल जो थी वो पढ़ रही थी। तो जी मुझे आ गई हस्बैंड की कॉल और वो मुझे कहते कि तुमने ब्रोस्ट खाना है तो मैं भिजवा देता हूँ। मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ। मैंने फिर फ़ौरन से कह दिया जी बिल्कुल भिजवा दे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना मैं खाऊं। और जी यहाँ पे बस ऐसे ही बैठी हुई थी, वो बॉक्सेस में पड़े हुए थे कपड़े, मैंने कहा था ये भी अब रखती हूँ साइड पे। तो बस यहाँ पे फ्री ही थी और जी वेट कर रही थी कि कब तक डिलीवरी आएगी। तो जी बस फिर थोड़ी देर ईशल के सर पे ऑयलिंग मैंने की और मैंने कहा तुम शावर ले लेना। और जी बस फिर डिलीवरी भी जो थी वो आ चुकी थी। और ये मेरा बहुत ही फेवरेट है, मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। हस्बैंड को पता है शायद इसीलिए उन्होंने भिजवा दिया था। तो बस फिर इसके बाद मैंने मज़े से इसे खाया। अशर सो रहा था, मैंने कहा बीच में ये अभी उठेगा क्योंकि ये तो 8 बजे का सोया हुआ है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि ये ना उठे। तो जब ये उठेगा तो तब ये खा लेगा, इसे गर्म कर दूँगी। और साथ में इनके बन होते हैं, बड़े ही टेस्टी होते हैं ये हैन एंड बन का चिकन। तो मैं तो बहुत शौक़ से खाती हूँ। एक इनकी जो ब्रांच है वो जौहर टाउन में है लाहौर, और एक जो ब्रांच है इनकी इधर राइवन रोड पे है। तो ये आप देखें, आपके मुंह पे भी पानी आ रहा होगा। ये मेरे बहनोई भी बहुत शौक़ से खाते हैं। जब वो पाकिस्तान आए थे तो मैंने उन्हें स्पेशल मंगवा के खिलाया था। मैंने कहा था आपको एक ऐसी चीज़ मैं टेस्ट करवाती हूँ जो आप खाएंगे तो आपको टेस्टी लगेगी, क्योंकि बाहर से जब लोग आते हैं तो वो पाकिस्तान में खाने ही देखते हैं मज़े मज़े के फ़ूड और मज़े चस्के वाली चीज़ें। तो ये उन्होंने खाया तो वो मुझे कह रहे थे कि वाकई बड़ा टेस्टी है ये। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं भी ये बहुत शौक़ से खाती हूँ। बड़ा स्पाइसी और जूसी सा इनका चिकन होता है। बच्चे भी खा लेते हैं, ईशल भी शौक़ से खा लेती है। अशर को थोड़ी मिर्चें लगती हैं तो वो ज़रा अवॉइड करता है।
तो बस जी यहाँ पे जो था मैं अपना ब्रोस्ट इंजॉय कर रही थी। अब जी होता है मेरे व्लॉग का एंडिंग टाइम। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, गिव अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।